अधिक मास का 15वां अध्याय इस प्रकार है। श्री नारायण बोले, नारद सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु, हम आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, मैं शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप, जय को देने वाले, जय के मालिक, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों को देने वाले हो, तेज स्वरूप, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण हो, विष्णु हो, वासुदेव हो, दीन वत्सल हो, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादिक देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मन मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, आज क्या संसार में वह कोई लगबंधता नष्ट हो गई है। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़े हो गए। हरि भगवान उसका वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन में बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया है वह बहुत अच्छी तरह से किया है। हे महाप्राग, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं इस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधे, आप यदि प्रसन्न हैं तो हे विष्णु पुराण पुरुषोत्तम, कृपा करके आप मेरे लिए सुपुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सुना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे बाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान श्री के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और पुत्र की विलासा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बीत जाने पर धैर्य का आश्रय लेकर अपने गौतमी गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते। ब्रह्मा ने भाला देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ, क्या करेंगे, मनुष्य तो अपने ही किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष को औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसको किया हुआ सब व्यर्थ हो जाता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि अपेक्षा हरि भगवान विष्णु का सेवन श्रेष्ठ का है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भृगुसुर, सत्र से विश्वास को हटाकर उठिए, शीघ्र देव का आश्रय लीजिए, इसमें हरि क्या काम। इस पर गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गुरु भगवान विष्णु बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को इस तरह नेत्र से गिरते से अश्रु धारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीन बंधु, हे दया सिंधोष, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आज वह दया कहाँ चली गई। अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो, इस समय आपका धर्म कहाँ गया। अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कही गई है। अहो, फिर भी आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्थ विधि मुक्ति की भक्ति की इच्छा नहीं रखते। उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित हैं। आपके आराधन का महात्म सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है। हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है।
अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आप भक्ति और रसातुल को चली। आपकी भक्ति कहाँ लुप्त हो गई? हे नाथ, आप करने में तथा न करने में स्वतंत्र हैं और आप सर्वार्थ समर्थ व्याप्त हैं। आज वह समर्थ इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने में से नष्ट होता है, इसलिए आप उस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से संदापनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले दोनों ही स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गुरुड़ वचन को सुनकर गुरुड़ जी बोले, हे पक्षीवर, वह नित्यत इस ब्राह्मण के अभिलाषित पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गुरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर उस पृथ्वी के देवता दुग्ध ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी ही दे दिया। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, भगवान विष्णु हरि की जय, भगवान कृष्ण गोविंद की जय।